जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। विधानम सकल नय विलसितानां, विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम, विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। ये मंगलाचरण में आपको 2-3 बार सुना चुका हूं और इसके अर्थ पर भी चर्चा हमारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत गहराइयां हैं जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ एक बात ये भी मुझे बहुत विवश करती है सोचने के लिए कि आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने समय सार में, प्रवचन सार में अनेकांत को नमस्कार किया, पंचास्तिकाय में, लघु तत्व स्फोट में, सभी उच्च कोटि की दार्शनिक कृतियां हैं, इसलिए उनमें किया वो तो ठीक, पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय तो सामान्य श्रावकाचार का ग्रंथ है। फिर इसमें क्या बात थी अनेकांत को लेकर के, तो ये थोड़ी सी बात समझने की है। ऐसा लगता है कि स्यादवाद का चरणान योग से भी बहुत गहरा संबंध है। स्यादवाद को स्वीकार किए बिना कोई व्यक्ति आचार का भी पालन नहीं कर सकता। श्रावकाचार, संयम, तप, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी अवधारणा भी स्यादवाद के बिना स्पष्ट नहीं हो सकती। देखो, बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ संक्षेप में आपके सामने रखता हूं। बहुत सारे प्रश्न हैं। एक ये भी मेरा एक मुद्दा है कि क्या स्यादवाद का अहिंसा के साथ कोई संबंध है। इस बात पर मैं आपके साथ 2-3 घंटे बात करना चाहता हूं। स्यादवाद का अहिंसा से कोई संबंध है क्या? क्या स्यादवादी ही अहिंसक हो सकता है? ये मैं चाबी दे रहा हूं अब आपको। स्यादवाद, कोई प्रश्न पूछे कि क्या स्यादवाद का अहिंसा के साथ कोई संबंध है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं आपसे 100 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन आपको यदि स्यादवाद समझ में आया होगा तो आप हर प्रश्न का उत्तर देंगे स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। अब स्यादवाद का अहिंसा के साथ कोई संबंध है क्या? अब आपका यदि उत्तर आ रहा है कि स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, और अस्ति की भी विवक्षा समझ में आ रही है और नास्ति की भी विवक्षा समझ में आ रही है, तो समझ लेना जीत गए, शाबाश। और दोनों समझ में आना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अपन कितनी अच्छी चर्चाएं, आप लोग ग्रुप पर कितनी अच्छी चर्चाएं, आज तो वैभव जी भी छाए हुए हैं।
क्या क्या कितना उनको आनंद आ रहा है, कितना रस आ रहा है ना उनको। सच है, ये स्यादवाद शासन जैसा दूसरा कोई शासन नहीं है। क्या हमारे आचार्यों ने हमको क्या चीज भेंट की है। उनको गदगद हो रहे हो, महिमा आ रही है ना उनको, बहुत ज्यादा गा भी रहे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। और भी चर्चाएं हमारे ग्रुप पर बहुत अच्छी चल रही हैं। एक प्रश्न ये चल रहा है कि क्या राग द्वेष अविनाभावी हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है। तो एक अपेक्षा ये स्पष्ट हो रही है कि हाँ, राग द्वेष अविनाभावी है। ज्ञानार्णव का प्रमाण लगा दिया प्रज्ञा ने, उसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि एक अपेक्षा से राग और द्वेष अविनाभावी है। जहां राग है वहां द्वेष है, जहां द्वेष है वहां राग है। लेकिन एक विवक्षा ये भी है कि 10वें गुण स्थान में द्वेष की सत्ता नहीं है, राग की सत्ता मौजूद है। सूक्ष्म राग माना है कर्णान योग में, जो धर्म कांटा माना जाता है, तो उसका अपन कैसे उल्लंघन करें, तो उसका क्या होगा। तो उसके दो समाधान में संकेत कर रहा हूं, आप लोग उसमें संशोधन परिमार्जन करना। एक तरीका तो ये है, एक प्रश्न तो ये है कि वहां पर भी सूक्ष्म रूप से द्वेष की सत्ता माननी पड़ेगी, भले वो कितना भी बड़ा धर्म काटा है। नहीं तो उपसम श्रेणी वाला 11वें गुण स्थान में चढ़ के फिर नीचे गिर के आ जाता है और वापस वही राग द्वेषमय हो जाता है। कैसे हो जाता है? द्वेष यदि नष्ट हो गया होता तो उभरा कैसे? इसका मतलब है नष्ट नहीं हुआ था, वो वहां मौजूद था जरूर। तो एक अपेक्षा से तो ये बात ऐसे समझ में आ जाएगी कि वह है ही वो तो नष्ट होने वाला है छपक श्रेणी के। हाँ दिनेश जी, थी ना, तभी तो वो एक व्यक्ति गिर के कैसे आ गया, प्रथम गुण स्थान तक में आ जाता है 11वें वाला, उपसम श्रेणी वाला। तो इस तरह से राग द्वेष अविनाभावी सिद्ध होते हैं। और एक ये सब विवक्षाएं तो आप लोग बता चुके ग्रुप में। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस स्यादवाद को समझाने के लिए मैं आतुर था, वो सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए। खूब बढ़िया चर्चा चल रही है, तो मैं तो कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक विवक्षा ऐसी है जो नहीं आ पाई, मैं उसको भी बता देता हूं। देखो, अविनाभाव दुतरफा ही नहीं होता है, एक तरफा भी होता है। ये क्योंकि हम आगे भी किसी भी चीज पर घटाएंगे, धूम और अग्नि का कैसा अविनाभाव है? दुतरफा नहीं है, एक तरफा है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये तो सही है। लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, ऐसा नियम नहीं है। तो इसको भी अविनाभाव ही कहते हैं। किसकी किससे सिद्धि? साधन की साध्य के साथ अविनाभाव होना चाहिए, ये बात एक समझने की है। दूसरी एक चर्चा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और जो अभी खत्म होने वाली नहीं है, और हमको जबरदस्ती पूरी करनी नहीं है। एक दूसरा प्रश्न चल रहा है कि दैव और पुरुषार्थ की मैत्री क्या? और ये थोड़ा सा विषय जटिल हो सकता है, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम सुलझाएंगे इसे, आज नहीं कल। लेकिन ये चीज हमारी समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो कैसे आए? आज दिनेश जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और उस हिसाब से देखते हैं
तो दैव में सब गर्भित हो रहा है, 4 समुदाय दैव में गर्भित हो रहे हैं और एक पुरुषार्थ बच रहा है। सारा काल, भवितव्यता, इवन निमित्त भी, अंतरंग निमित्त भी, जैसे आपने वो सम्यक दर्शन रूप कार्य पर घटाया ना, कि सम्यक दर्शन रूप कार्य में सब चीजें, 4 चीजें दैव में गर्भित हो गई। अब एक तरफ पुरुषार्थ बचा, और पुरुषार्थ की भी हमने परिभाषा क्या बना दी, पुरुषार्थ की भी परिभाषा वैसी ही बना दी कि जो स्वरूप की रचना करे, द्रव्य का परिणमन ही पुरुषार्थ है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत आनंद आने वाला है, इसमें बड़ा रस निकलने वाला है, इसमें जिन शासन की मूल विद्या बाहर निकलने वाली है। लेकिन मैं नहीं चाहता किसी पर कोई दबाव बने, और बहुत अच्छे से हमको ये विषय सोचने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के क्या हो रहा है ये, जब सब तो 4 तो वैसे दैव में चले गए, अब 5वां बचा, सो भी कुछ हमारे हाथ वाथ में तो कुछ बचा नहीं, कुछ भी हो तो जो हो रहा है ना, हम पास हो गए तो पास होने का पुरुषार्थ कह रहे हो, और फेल हो गए तो फेल होने का पुरुषार्थ, हम चढ़ गए तो चढ़ने का पुरुषार्थ कह रहे हो, फिसल गए तो फिसलने का पुरुषार्थ कह रहे हो, तो बचा क्या हमारा? सही पूछो तो हम ले दे करके सहजता की ओर पारी बात जा रही है। हमारी पूरी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था जो बन रही है और जो कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो कुछ ऐसा आ रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिक जैसा ही है, सब व्यवस्थित जैसा ही है। कई का पुरुषार्थ की बात ही वास्तव में देखा जाए तो वो तो पुरुषार्थ की बात ही निष्फल है। सारे भारतीय वाङ्मय में पुरुषार्थ शब्द का जो कंसेप्ट है वो वैसा पुरुषार्थ यहाँ कुछ नहीं है। जैसी पूरी पूरी भारतीय संस्कृति में, पूरे भारतीय वाङ्मय में डिक्शनरियां खोलो और पूरे के पूरे शब्दकोश और विश्वकोश खोलो, उसमें जो पुरुषार्थ है, अब वही तो, अब इसका निर्णय तो ये भी निर्णय होना होगा तो होगा, ये भी तो एक है, नई निर्णय हो रहा है तो वो भी पुरुषार्थ है। ऐसा एक कुछ थोड़ा सा स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि पुरुषार्थ की कोई बात करना ही गैर जरूरी है। कुछ नहीं, पुरुषार्थ की बात ही बंद करो। ले दे करके ऐसा लगता है कि सारे जगत का परिणमन अपने आप, सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा स्वतः ही होता है। तुमको कुछ नहीं करना है, बस सहज जानते रहना है। यही नहीं पहुंच रहे हैं हम कहीं। माने ये जो स्थिति आ रही है, ये तो ऐसी आ रही है। लेकिन आप्त मीमांसा में जो आ रहा है, मैं आपको आप्त मीमांसा में जो आया है उस पर मैं आज वो कारिकाएं मुझे याद, तो मैंने दोहराया। मैंने कहा तुम उनको दोहराओ, तो मैंने उनको दोहराया। तो वो ये कह रही हैं, एक दृष्टि से देखा जाए तो दैव से ही सर्व कार्य हो रहे हैं। पौरुष भी जो कुछ हो रहा है सब दैव से ही हो रहा है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कार्य पौरुष से ही हो रहे हैं, दैव से नहीं। दैव भी पौरुष से हो रहा है। देखो क्या, उनकी भाषा सुना रहा हूं आपको, आचार्य समंत भद्र स्वामी की। वे कह रहे हैं एक दृष्टि से देखो तो सब कार्य दैव से ही हो रहे हैं, पौरुष से नहीं। और अन्य दृष्टि से देखो तो सब कार्य पौरुष से ही हो रहे हैं, दैव से नहीं।
अब क्या बताएं, जिनवर कथित तत्व का अभ्यास। अगर हम जिस ढंग से बात को कर रहे हैं ना वैभव जी, देखो कैसी ये बात कुछ विशेष निकल कर आ रही है, देखो। और हमको सबको सावधानी से समझना है इसमें निकल क्या रहा है। और फिर सात भंग घटाए कि कथनचित दैव से ही हो रहा है, कथनचित पौरुष से ही हो रहा है, कथनचित दोनों से ही हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत चर्चा हो रही है। ऐसे ही देखो, मैं हिंट भर दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं कुछ कुछ क्या क्या। एक मैंने बहुत सारे जो जो प्रश्न आए ना, मैं तो बहुत दिन के प्रश्न मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं, आपको सुना भर रहा कैसी चर्चा चल रही है और लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं अपन सब। एक प्रश्न है, क्या स्यात् पद लगाने से सब सही हो जाता है? प्रश्न सुनना, क्या स्यात् पद लगाने से सब सही हो जाता है? अपन जब से चिल्ला रहे हैं ना, स्यात्कारः सत्य लांछनः, तो एक प्रश्न ये है, उत्तर स्यादस्ति स्यादनास्ति। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, स्यात् पद लगाने से हर बात सही हो जाती है, इस तरह। हाँ, स्यात् पद लगाने से सब बातें सही नहीं हो जाती है। अब बताओ, आपको सबको समझ में आनी चाहिए ये विवक्षा, क्या क्या विवक्षाएं हैं। एक प्रश्न है, क्या स्यादवाद हेय भी है? क्या स्यादवाद हेय है? अब इसका भी उत्तर समझ में आना चाहिए सबको। हाँ, स्यादस्ति स्यादनास्ति, स्यादवाद हेय भी है। सबके समझ में आ रही है किस अपेक्षा हेय है, किस अपेक्षा उपादेय है। नहीं आ रही हो तो बोलना बाद में, अभी जब अपन रुकते हैं थोड़ी देर में तब इस चर्चा करना कि कैसे ये चीज क्लियर होनी चाहिए। संसारी जीव दुखी है, क्या ये बात सही है? इसमें भी स्यादवाद लगेगा। अब सबको लगाना आना चाहिए। मैंने बहुत सारे आपको हजारों वाक्य लगा लगा के बताए, आपको इनमें भी स्यादवाद लगाना आना चाहिए। आत्मा ज्ञानी है, स्यादस्ति स्यादनास्ति। लेकिन इतना कहना, मुझे इतना उत्तर नहीं चाहिए, ये तो उत्तर मैंने दे दिया सबका। हालांकि बहुत से लोग, मैं सीधा प्रश्न पूछूंगा ना अभी, आज के बाद फिर कभी पूछूंगा ना तो नहीं उत्तर, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक ही उत्तर देके रह जाएंगे। मैं पूछूंगा, स्यात् पद लगाने से सब सही हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, स्यात् पद लगाने से सब। तो यहाँ पहले ही स्टेप पर धोखा खा गए। अब पहला स्टेप तो अपना सबका क्लियर होना चाहिए। दुनिया का कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, आपको उस प्रश्न का उत्तर स्यादस्ति स्यादनास्ति। और मुझे इतने में संतुष्टि नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, मैं एक दिन एक गेम खेलूंगा आपके साथ, कौन बनेगा स्यादवाद पति, क्या बोलते, कैसे कोई नाम बनाएंगे अपन अच्छा सा, कोई प्रज्ञा बनाएगी बढ़िया कि कौन बनेगा स्यादवादी, ऐसा कुछ करेंगे। और मैं आपसे 20 प्रश्न पूछूंगा जटिल जटिल, और कहूंगा इसमें स्यादवाद लगा के बता, विवक्षा सहित उसकी विवक्षा स्पष्ट करो। देखो, विवक्षा स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही नहीं, ऐसे तो प्रश्न उत्तर रट लो सबका, स्यादस्ति स्यादना नहीं, किस अपेक्षा अस्ति है, किस अपेक्षा नास्ति है, वो बताना जरूरी है उसकी। तो इसलिए ये सब प्रश्न बहुत जरूरी है। देखो
अब देखो, मैं जरा सी बात आपके साथ और फिर आपसे सुनना चाहता हूं। मैं थोड़ा ही बोलता हूं, देखो आज बहुत सारी बातें आपकी रह जाती है, मुझे सुनना है। मैं थोड़ी देर, मैं अभी कह रहा था ना, मुझे आपसे एक विषय पर 2-3 घंटा बात करनी है। अब मैं उस पर 2-3 घंटा न सही, सब लोग यहाँ तो सब समझदार है, बहुत विद्वान सब लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन 10 मिनट में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या त्यागवाद का अहिंसा से संबंध है? तो उत्तर आपको बता दिया, पहला स्टेप तो कि हाँ, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्यादवाद और अहिंसा का परस्पर संबंध है भी, नहीं भी है। अब कैसे है और कैसे नहीं है, इस पर मैं आपके साथ विचार करना चाहता हूं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नहीं है तो इसलिए है, सिंपल है, नहीं बता देता हूं। शब्द भेदात अर्थ भेद है। स्यादवाद शब्द अलग है, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट तर, एक झटके में हर चीज समझो। अब स्यादवाद और अहिंसा में संबंध है। स्यादवाद शब्द अलग है, अहिंसा शब्द अलग है। शब्द अलग है, दो सिद्धांत अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, दोनों का लक्षण अलग है। इस अपेक्षा से स्यादवाद और अहिंसा में कोई संबंध नहीं, दोनों न्यारी न्यारी चीज है। लेकिन एक अपेक्षा से स्यादवाद और अहिंसा में बहुत गहरा संबंध। स्यादवादी ही अहिंसक हो सकता है। क्या दीपाली जी, वाच्य क्या? हाँ वाच्य, हाँ दोनों का, अहिंसा का और स्यादवाद का वाच्य भिन्न भिन्न है, वाचक भिन्न है तो वाच्य भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही। और ये दूसरी बात थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम जन सामान्य में करते हैं, करनी चाहिए, सबको बताना चाहिए कि अहिंसा का संबंध हम केवल इतने से समझते हैं कि किसी जीव को मारने का नाम हिंसा है। लेकिन ये महात्मा गांधी ने तो 10 दफे लिखा है कि स्यादवादी ही अहिंसक हो सकता है, एकांतवादी तो हिंसक है, क्योंकि वो दूसरे के विचारों की हिंसा करता है। क्यों? सुनना, क्योंकि वो दूसरे के विचारों की हिंसा करता है, क्योंकि वो दूसरे के अधिकार को छीनता है, दूसरे के अधिकार की हत्या करता है। उसे जो स्वतः भाव हिंसा में आएगा, वो दूसरे के की विवक्षाओं की हत्या करता है। कोई भी कथन की अनंत विवक्षाएं होती है और स्यादवादी ही उनकी रक्षा कर सकता है। एक एक कथन की हजारों विवक्षाएं होती है और उनकी रक्षा स्यादवादी कर सकता है, एकांतवादी नहीं कर सकता। वो तो उनकी हत्या करता है। देखो ये कितनी चर्चा चलती है दुनिया में, मुझे दूसरे के विचार प्रकट करने के अधिकार का मैं सम्मान करता हूं, दूसरे की राय रखने का हमको सम्मान। जो व्यक्ति, वो प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता एकांतवादी, वो तानाशाही होगा। और फिर वही मुझे वाक्य याद आ गया कि जो अनेकांतवादी है वही अहिंसक है, क्योंकि दुनिया में दो ही, हाँ वो वाक्य कैसे है, दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद, तीसरा कोई वाद नहीं है। तो जो अनेकांतवादी नहीं होगा वो गारंटी से आतंकवादी होगा, जो स्यादवादी नहीं होगा। और देखो,
जो स्यादवादी नहीं होगा वो गारंटी से मृषावादी होगा, सत्यवादी नहीं हो सकता। सत्यवादी वही है, देखो एक एक चीज पर घटाओ। स्यादवादी ही सत्यवादी, अरे आप्तमीमांसा की जान तो इस वाक्य में बसती है कि स्यादवादी ही सत्यवादी है, स्यादवादी ही यथार्थवादी है। हे अरिहंत, आप ही यथार्थवादी हो क्योंकि आप स्यादवादी हो। और जो स्यादवादी नहीं है वो मृषावादी है, वो झूठा है। और जो झूठा है वो हिंसक है, क्योंकि झूठ भी हिंसा का एक भेद है। पांचों पाप हिंसा के ही एक भेद तो है, इसलिए वो उसमें स्यादवादी दूसरे के विचारों की नहीं, वस्तु के अनंत धर्मों की भी हिंसा करता है। स्यादवादी ही वस्तु के अनंत धर्मों की रक्षा करता है, वो तो मारता है, खत्म करता है। वो तो उसको तो मैं जबरदस्ती खींच नहीं रहा हूं इस विषय को। समंत भद्र महाराज ने साफ साफ लिखा कि जो एकांतवादी है वो स्वपर प्रणासी है, आत्मघाती है। स्यादवाद का अहिंसा से संबंध बता रहा हूं मैं आपको। कितने पॉइंट दे दिए मैंने, बहुत सारे पॉइंट निकाल दिए। स्यादवादी ही स्वयं और पर को जिलाता है, जियो और जीने दो स्यादवादी बोल सकता है। और जो स्यादवादी नहीं है वो कहां वस्तु के अनंत धर्मों की रक्षा करेगा। स्यादवादी नहीं होगा, जो एकांतवादी होगा। हाँ वर्धमान जी, बिल्कुल सही बात है। कट्टरवाद को भी स्यादवाद के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। और देखो, स्यादवादी ही वस्तु का पूर्ण ज्ञान कराता है और एकांतवादी धोखा देता है। वो धोखा भी है, मायाचारी भी है। कितने सारे विकल्प निकल कर आ रहे हैं। इसलिए विचार स्वातंत्र की बात स्यादवादी के यहां घटित होती है और सारा आचार शास्त्र स्यादवादी के बनता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो क्या धर्म ध्यान करें, क्या करें? आत्मा यदि सर्वथा नित्य है तो क्या मंदिर चले जाएं, क्या व्रत उपवास अणुव्रत महाव्रत साधना नाम की कोई चीज नहीं बचती। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की यदि आत्मा सर्वथा नित्य है तो साधना की कंसेप्ट खत्म कर दो ना, बात ही खत्म है। जब सर्वथा नित्य है तो मैं करूं क्या, क्यों करूं, क्या कैसे करूं? और यदि सर्वथा नित्य है तो क्या करूं? ये रूमाल यदि सर्वथा मैला हो गया तो क्या धोना? और सर्वथा नहीं हुआ तो क्या धोना? इसको धोने की अर्थ क्रिया, स्यादवाद में ही अर्थ क्रियाकारित्व बनता है, एकांतवाद में अर्थ क्रियाकारित्व नहीं बनता। यदि ये सर्वथा मलिन हो गया तो धोने की बात करना व्यर्थ, यदि ये सर्वथा निर्मल है तो धोने की बात करना व्यर्थ। इसलिए जैन आचार्यों ने, स्यादवादियों ने, समंत भद्रादि महाकवीश्वरों ने ये नियम दिया, सर्वथा नियम त्यागी। सर्वथा कभी मत लगाना, कभी भी मत लगाना सर्वथा। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादिति यते। सर्वथा लगाओगे
प्रदूषण फैलाओगे। एकांतवादी प्रदूषण फैलाता है, स्यादवादी पर्यावरण प्रेमी है। बताओ, पर्यावरण की चर्चा चले तो क्या बात करेंगे? स्यादवाद की। अहिंसा की बात चले तो क्या बात करेंगे? स्याद। मैं नहीं कह रहा, 1900 साल पहले समंत भद्र महाराज ने कहा है कि सर्वथा जो लगाएगा वो प्रदूषण फैलाएगा, सारे समाज को, राष्ट्र को प्रदूषित करेगा, वो विश्व प्रदूषित होगा उससे। और जो स्यात लगाएगा वो इस दुनिया को पुष्ट करेगा। पुष्यन स्यादिद सर्वतेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति। कभी नहीं लगाना स्यात। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, आपसे पहले चर्चा हुई थी हमारी कि अपेक्षा बताने के बाद तो स्यात लगा सकते हैं, वो सर्वथा लगा सकते हैं? नहीं, अपेक्षा बताने के बाद भी। अब इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मुझे किसी से। कैसे? मुझे उदाहरण देके समझाओ, मुझे उदाहरण देके समझाओ कि अपेक्षा बताने के बाद भी सर्वथा नहीं लगाना चाहिए, स्यात ही लगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो ऐसे करके अब आप करो चर्चा में। देखो प्रज्ञा, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है हमारी। नया विषय लिया है आज चाचा ने। मैं डूब गया स्यादवाद और अविनाभाव। हाँ बोलो बोलो प्रज्ञा। हाँ, स्यादवाद और अहिंसा का अविनाभाव कैसे बैठता है, हाँ। ये आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप में से किसी के भी प्रश्न हो, कुछ भी आप जोड़ना चाहें तो जरूर बोलें। हाँ, वैभव जी कुछ कह रहे हैं। प्रज्ञा देखो। जय जय पंडित साहब। हाँ बोलो बोलो भैया। वो उसका तो आपने पहले ही खुलासा कर दिया था पिछली कक्षाओं में। हाँ। कि अपेक्षा लगाने के बाद भी सर्वथा नहीं कह सकते। अब मुझे आप उदाहरण दे के समझाओ। आपने जो उदाहरण दिया आप था, एक ऐसा उदाहरण दो जिसमें अपेक्षा भी हो और फिर भी स्यात लग रहा है, सर्वथा नहीं लग रहा। सर्वथा लगाने में क्या दिक्कत आ रही है, घटित करके बताओ। जैसे उदाहरण दिया था आपने कि जैसे डॉक्टर साहब क्लास में है क्या, विद्यालय में? हाँ, वो उदाहरण हाँ, आपने दिया था, हाँ, है ना? तो अभी हाँ, जैसे अपन बोलेंगे कि हाँ नहीं बोले, यदि आपने बोला कि विद्यालय में नहीं है, हाँ, यदि आपने कह दिया कि वो घर पे है, बराबर। तो सर्वथा यदि घर पे है बोलेंगे तो आप तो एक पर्टिकुलरली घर में नहीं, आप पर्टिकुलरली एक रूम में है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये उदाहरण आपने घर पहले की दिया था। अपेक्षा, मान लो ऑफिस में है तो घर की अपेक्षा नास्ति, ऑफिस की अपेक्षा अस्ति। दिनेश जी ऑफिस में हैं और घर पर नहीं है, तो ये अब तो अपेक्षा खोल दी। एक तो ऐसा होता, दिनेश जी हैं, स्यादस्ति स्यादनास्ति। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति। लेकिन मैंने अपेक्षा खोल दी कि वे ऑफिस में हैं, ऑफिस की अपेक्षा अस्ति। अब लगा दूं सर्वथा कि नहीं, सर्वथा कभी मत लगाना। सर्वथा लगाने के बाद सारी गलियां बंद हो जाएगी, याद रखना, गला घुट जाएगा, सांस घुटेगी। खाली चेक पे साइन कर देते हो क्या? खाली ब्लैंक चेक पे साइन। मैं आपसे कहूं कि चेक पे साइन कर दो, कर दोगे? आप कहोगे पहले इसमें रकम डालो, इसको क्रॉस करो, अकाउंट पेज ऑनली तो लिखो इस पर। कितनी बात करके करते हो, करना भी पड़े तो। और सर्वथा लगाना इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ऑफिस की अपेक्षा भी सर्वथा कहोगे तो वे सारे ऑफिस में व्याप्त मिलेंगे, सदा मिलेंगे। इसलिए वहां भी स्यात लगाना जरूरी है। शाखा कपि न्याय आता है ना,
बंदर पेड़ पर है, तो बंदर पेड़ पर है, पूरे पेड़ पर है क्या? एक शाखा पर है, एक शाखा पर भी पूरे पर नहीं है, जरा सी पर है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, वेरी गुड। अरे वैभव जी ने भी गजब का उत्तर दे दिया, बहुत अच्छा। चाचा, हाँ हाँ चाचा इस प्रज्ञा। वाक्य में भी लगाइए आप सर्वथा, आप इसमें कैसे लगा रहे हैं कि हाँ सर्वथा सर्वथा नहीं लगाना चाहिए। हाँ देखो सुनो। क्या 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 क्या? मैं सर्वथा, समझा ऑफिस वाली में लगाऊं क्या? क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं, हाँ सर्वथा लगाना है ना, तो हाँ, आप मना कर रहे हैं कि सर्वथा मत लगाओ, और आप कह वाह, रहे हो कि सर्वथा सर्वथा मत लगाओ। बिल्कुल सही है, मुझे ये भी मंजूर है। मैंने तब ये भी कहा था कि अगर कोई स्यादवादी सामान्य अपेक्षा से, स्थूल अपेक्षा से कह दे तो उसे भी सुन लो, उसका अर्थ एवकार समझ लेना, उसका अर्थ एवकार समझ लेना। अभी ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, पर उसको खोलने का समय नहीं, मैं बाद में खोलूंगा। सर्वथा में और एवकार में क्या फर्क है? एवकार लगा सकते हैं, सर्वथा नहीं लगा सकते। इसको हम सबको समझना है, मुझे याद दिला, मैं भी याद रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एवकार केवल व्यवच्छेद करता है, और सर्वथा आपका दम घोट देगा, सारी गलियां बंद करता है। जब हमने कहा कि दिनेश जी ऑफिस में ही है, तो इसका मतलब है ऑफिस के अलावा कहीं नहीं है, बस इतना काम था उस ही का। लेकिन सर्वथा का काम तो बहुत खतरनाक है। चलो और सुनो। और किसी के कोई प्रश्न है, कुछ जोड़ना है? चाचा, इसमें ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आपने शुरू किया था, हाँ हाँ तो उसमें अहिंसा की एक परिभाषा ये भी आती है ना, प्रादुर्भाव खलु हाँ रागादि नाम भवति हाँ हिंसेति। तो हाँ उसमें एक तो वो ग्रंथ तो पूरा चरणानुयोग का है, और हाँ, उसमें ये अध्यात्म वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? ये देखो, 4 अनुयोग है ना, वो 4 अनुयोगों को रखने के लिए टिकटी बनाई जाती थी। क्या बोलते हैं आप लोग? श्रुत पीठ बोलते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, श्रुत पीठ। श्रुत माने शास्त्र, पीठ माने आसन, शास्त्र का आसन। तो वो आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना फंसा हुआ, अलग नहीं कर सकते उसको, उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते। चारों अनुयोग एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। बताया ना आपको अभी, यही तो बात की कि चरणान योग का ग्रंथ था, सामान्य श्रावकाचार का था, जिसे महात्मा गांधी पढ़ रहे थे, जिसे सारी, उसमें भी उन्होंने स्यादवाद के 3-4 श्लोक लिखे। ये कोई बात हुई? परमागमस्य बीजम आया, एकेनाकर्षन्ति आया। बिना स्यादवाद के आचार व्यवस्था भी सिद्ध नहीं होती है, स्थापित नहीं होती है। ऐसे ही अध्यात्म के बिना आचार किस पे स्थापित होगा? किसके लिए? आचार की सार्थकता ही नहीं सिद्ध रहेगी फिर तो। सारा आचार, हमने पूरा पेड़ लगाया और उसमें फल तो आना चाहिए, फल आए तो वो ठीक। तो मैंने जैन आचार की विशेषता एक लेख लिखा है, उसमें 32 विशेषताएं लिखी है जैन आचार की। उसमें एक विशेषता ये लिखी है कि जैन आचार की प्रत्येक क्रिया तभी सफल कही जा सकती है जब आत्मानुभूति रूप फल को उत्पन्न करे, वरना निष्फल है। कोई भी क्रिया, चाहे तीर्थ यात्रा, दान, पूजा, व्रत, कोई भी क्रिया, वो वहां जानी चाहिए, वो रिजल्ट वो आना ही चाहिए। नहीं तो पेड़ लगा, सींचा, सब कुछ किया, पत्ते आए, सब हुआ, पर फ्रूटफुल नहीं हुआ। हाँ दिनेश जी। सही है।
हाँ हाँ दिनेश। हाँ जय जी ने डॉक्टर साहब। हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक तो आपके अपेक्षावाद में बहुत अच्छी बात है कि अपेक्षा में भी अपेक्षा है। हाँ ऑफिस में है तो ऑफिस के कौन से कॉर्नर में है, कुर्सी पर बैठे हैं तो वो भी तो अपेक्षा, वहां पे भी अपेक्षा गर्भित है। हाँ हाँ, तो सर्वथा तो लग ही नहीं सकता। नहीं लग। अगर मैं कह दूं ऑफिस में सर्वथा है तो भी तब दम घुट जाएगा। सर्वथा माने सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, हाँ। सर्व भाव, ये होता है सर्वथा का मीनिंग। सर्व रूप से आपको वहां आप कभी घर नहीं आ पाओगे, आप हमेशा ही ऑफिस में रहना पड़ेगा आपको। ऑफिस में रह गए फिर तो। हाँ ऑफिस में ही हो गए, ऑफिस में ही हो गए। हाँ, और ऑफिस के हर आकाश प्रदेश में मैं कुर्सी पर बैठा हूँ तो हाँ। कुर्सी पर भी पूरी पर नहीं बैठा हूँ, अभी बहुत सारे प्रदेश खाली पड़ा है, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। ऑफिस में ही हो जाएंगे फिर तो सर्वथा में। हाँ, ये शब्द बहुत बढ़िया है, वो ऑफिस मय हो जाए। जैसे देखो, कौआ काला है, कौआ काला है, ये बात वर्ण की अपेक्षा ही तो कही जाती है। स्पर्श की अपेक्षा कौआ अलग है, रस की अपेक्षा अलग है, गंध की अपेक्षा अलग है, वर्ण की अपेक्षा कौआ काला है। अब सर्वथा लगा दे, बोले नहीं, वर्ण की अपेक्षा भी कौआ पंचवर्णी है, वर्ण की अपेक्षा कौआ पंचवर्णी है। वो भी नहीं है एक अपेक्षा। बताओ, वर्ण की अपेक्षा भी सर्वथा नहीं लगा। डॉक्टर साहब इसमें तो ये हो जाएगा कि वो सर्वथा अद्वैत वाली बात आ जाएगी अगर हम इसको अपेक्षा में लगाएं। सर्वथा शब्द बहुत खतरनाक शब्द है, अद्वैत हो जाएगा पूरा, पूरा अद्वैत हो जाएगा। वो गड़बड़ बहुत बड़ी भयंकर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं एक बात सबको फिर कह रहा हूं, पहले एक दो बार कही है, आज फिर कह रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। ज्ञात पद का क्या महत्व है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा हो तो सर्वथा पद का क्या प्रभाव होता है ये सोचो, ये आपको स्यात् का महत्व समझ में आ जाएगा, उसके सारे दोष आ जाएंगे। सब आप सर्वथा लगा दिया ना, आपने अपने को बेच दिया। अब कुछ नहीं चलेगा, अब मामला नहीं चलेगा। बहुत खतरनाक शब्द है सर्वथा। सर्वथा नियम त्यागी 10 दफे लिखा स्वयंभू स्तोत्र में। सर्वथा तो जटिल कर दे, बांध के धर देगा उनको। अपन ने लगाया ना, सिद्ध भगवान सुखी है, आत्मा ज्ञानी है। अरे भाई साहब, सिर्फ ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञानी है वो। सर्वथा ज्ञानी मानोगे तो उसके सुख गुण, अस्तित्व, वस्तु, उसके अनंत गुण नष्ट हो जाएंगे अगर सर्वथा ज्ञानी है तो। और आपने जो अभी अहिंसा का बताया, स्यादवादी ही अहिंसक है और एकांतवादी, इसमें बड़ा अच्छा विचार ये आपने बताया कि विचारों को हनन करता है एकांतवादी दूसरे के, वो तो एक अलग बात है, वो तो मतलब सेकेंडरी बात है। पहले तो उसने वस्तु का नाश कर दिया। हाँ, जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, अनंत स्वभाव है, उसको मर्यादित कर दिया उसने, एक धर्म बना दिया उसका, बाकी धर्मों की निंदा कर दी उसने, सबकी उत्थापना कर दी उसने। बहुत बढ़िया। तीर्थ का पूरा तीर्थ की उत्थापना कर दी। हाँ, इसको और दूसरे ढंग से कहें, इसके पॉइंट बनाने चाहिए हमको थोड़ा, इसको मैं और सिस्टेमेटिक करूंगा, कभी कहने के लिए जरूरत पड़ती है। नंबर 1, उसने वस्तु का नाश कर दिया, वस्तु का नाश, वस्तु के अनंत धर्मों का नाश कर दिया, उसने अनंत विवक्षाओं का नाश कर दिया, उसने अनंत विवक्षाओं का नाश कर दिया। नाम ने, स्थापना ने, जावदिया वयण वहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, जितने वचन हैं उतने नयवाद हैं, उतने नए हैं, उन सबको तो खत्म कर दिया उसने, खत्म कर दिया उसने। तो कथन की शैली की विवक्षाओं का, अगर आपको सिद्ध भगवान सुखी है तो वो भूत निगमने से भी सुखी सिद्ध हो जाएंगे। सर्वथा का मतलब क्या,
कि वो जब सर्वोत्तम। जब जब संसार दशा में थे तब भी सुखी सिद्ध होंगे वो। द्रव्य क्षेत्र काल इस- भाव चारों की अपेक्षा से, हाँ, सर्व कालों की अपेक्षा से, सर्व भावों की अपेक्षा से। ये सर्वथा का मतलब है सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव। अनादि अनंत सुखी हो जाएंगे फिर तो। अनादि अनंत अपेक्षा आ गया ना, सर्व अनादि काल अनंत अपेक्षा हो गई। हाँ, मोक्ष मार्ग का भी व्यय हो गया, मोक्ष मार्ग भी नष्ट कर दिया। गजब गजब की चर्चा है ये तो। ये इतनी स्यादवाद की घिसाई बहुत मुश्किल से कहीं होती है। लोग हमारी समाज में कौन कितने इतने जानते होंगे, इस गहराई से किसी ने देखा करा नहीं होगा। और हम तो इस वक्त ऐसे डूबे हुए हैं, स्वप्ने भी इसी के आ रहे हैं। आपने जो आज विहंगावलोकन और सिंहावलोकन जो आज किया है ना, उससे पूरा पिछला रिवाइज हो गया, हाँ 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 हाँ, पूरा ओवरव्यू बन गया आज इसका। गजब है ये, बहुत गजब की चीजें है ये। और हर प्रश्न का एक थोड़ा सा 15 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर आपको दोनों अस्ति नास्ति दोनों, और उसकी विवक्षा सहित आना चाहिए। विवक्षा, विवक्षा तो मेन है इसमें, विवक्षा तो मेन है। विवक्षा मेन है। वही बात अगर गलत विवक्षा से समझ ली तो फिर गलत हो। ये जो प्रश्न आया था ना, क्या स्यादवाद से सब सही हो जाता है? अरे उसकी विवक्षा गलत घटा हाँ, दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नित्य भी है अनित्य भी है, बना दिया स्यादवाद। बोले कैसे? पर्याय अपेक्षा नित्य है, द्रव्य अपेक्षा अनित्य है। अब हो गया, सही हो गया। हम अगर विवक्षा गलत लगाते तो सारा स्वरूप ही खत्म हो गया, सारा स्वरूप सारा बिगड़ गया। स्वरूप खत्म हो गया। अभी अपन ने इस विषय की चर्चा ही नहीं की है कभी। अभी ये एवकार की चर्चा आई नहीं है, अभी ये आएगी तब और आनंद आएगा, तब देखना। अभी अब तक तो अपन ने पहले, अभी तो अपन सब ये सीख रहे हैं कि कोई विवक्षा से अपर पक्ष हो सकता है कि नहीं हर बात का। इसे जमाने में 2-3 महीने लग गए हैं अपने को, यही नहीं गले उतर रही है। और उसके बाद ये निकालेंगे कि वो विवक्षा क्या है। वो मेन बात है, बड़ी वो इंपॉर्टेंट मेन बात है। आज की बात का मुद्दा यह है कि कहना तो बड़ा आसान है, स्याद अस्ति स्याद नस्ति, लेकिन उसका क्या हाँ अपेक्षा है वो मेन। हाँ, आत्मा करता है कहना आसान है। अरे क्या मतलब, किस अपेक्षा, वो तो बताओ। अग्नि गर्म भी है, कल परसों कहा था मैंने, अग्नि गर्म भी है ठंडी भी है, लेकिन रोटी सेकनी है तो कौन सी लाऊं? अर्थ वस्तु, अर्थ वाली। हाँ, शब्दात्मक अग्नि से, चित्रात्मक अग्नि से रोटियां नहीं सीखेंगी। अग्नि का लक्षण उष्णता व्यर्थ हो जाएगा। एक तरफ तो अग्नि का लक्षण बना दिया उष्णता, एक तरफ अग्नि के 3 भेद कर दिए। हाँ, वस्तु जटिल है, वचन अगोचर। बहुत सुंदर बात आई आज तो। गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती। 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं सब आ जाए ना दीपाली जी, तब सब दुर्बल है। डॉक्टर साहब, बिना अपेक्षा के तो ज्ञान शुष्क है। हाँ, बिना अपेक्षा के ज्ञान शुष्क है। कुछ है ही नहीं उसमें, क्योंकि जब ऊपर ऊपर से कह दिया तो अंतरंग में तो आया नहीं कुछ। बहुत बहुत गजब है, बहुत सरस है भाई। अपन सब लोग समझ ले, मुझे तो इसमें ही बहुत संतोष हो जाएगा, बहुत खुशी हो जाएगी। हमारी ये स्यादवाद सेना दुर्नय सेना को परास्त कर दे बस। जैसा लिखा ना अमृत चंद्राचार्य ने, दुर्नवार नयानी को, दुर्नय की सेना को परास्त करने में देखो स्यादवादी ही वीर है। और घटाओ, अहिंसकी नहीं, सब कुछ घटेगा धीरे धीरे। दुर्नय की सेना को स्यादवादी परास्त करेगा। चाचा, जैसे स्यादवाद, जैसे जो स्यादवाद को नहीं मानता वो अहिंसक नहीं हो सकता। हाँ, और हिंसा में 5 पाप आ ही जाते हैं। हाँ, इसलिए हिंसा में मैंने 5 झूठ पाप आ बोलने जाते हैं। वाले को भी हिंसक में ले लिया। हाँ।
तो पांचों पाप का त्याग नहीं होगा, श्रावकाचार का फाउंडेशन ही शुरू नहीं होगा। ये अब निकाला आपने मर्म। पांचों पाप की फाउंडेशन नहीं बनेगी ना। मेरे बहुत दिमाग ठनकता था कि पुरुषा कि मुझे ऐसा लगता था अमृत चंद्राचार्य तो स्यादवाद के पक्षपाती है, वो सब जगह लगा रहे, यहाँ भी लगा रहे। कोई बात है, समय सार में ठीक था, प्रवचन सार में ठीक था, पंचास्तिकाय में ठीक था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी। लेकिन देखो ना कैसे बनेगी, कैसे व्यवस्था नहीं बन सकती। क्या एक बात आई बनेगा? थी विचार में। परिग्रह छोड़ो, वो कह देगा छूटा ही हुआ है। परिग्रह कथनचित हमारे पास है तब तो परिग्रह छोड़ने का उपदेश बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? परिग्रह सर्वथा भिन्न है मुझसे, तो परिग्रह का अपरिग्रह का उपदेश व्यर्थ है, और यदि अभिन्न है तो सर्व तो व्यर्थ है। मैं बोल ही नहीं सकता तो झूठ का उपदेश बेकार हो गया। चोरी, कौन किसकी चोरी कर सकता है? दिनेश जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो बार बार यू टर्न आते हैं। हाँ हाँ तो हाँ अभी हम हाँ यू टर्न रोज ले रहे हैं तो शादवाद के शिखर पर जा रहे हैं। हाँ, वाह वाह, त्यागवाद के शिखर पे जा रहे हैं, इसलिए बार बार यू टर्न आ रहे हैं। अपन बार बार वहां पहुंच जाते, अभी वहीं पहुंच जाते बार बार। ऐसा लगता है अपन तो उतर के नीचे आ गए। वो उतरते नीचे भी उतरते तो ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे उतरते हैं तो ऊपर चढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगला शिखर आता है ना। अगला शिखर आता है। तभी तो और स्पष्टीकरण होगा ना ज्यादा से ज्यादा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है स्यादवाद की। जिसने भी इतने दिनों में अगर भूल गए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा, तो आज पूरा रिवीजन हो गया है। हाँ। अगर किसी को और कुछ कहना है अभी तो कह सकते हैं। शशि जी कुछ कहें तो सुनो ना। शशि जी, सुधा नवीन जी, दो शब्द कुछ कहे तो क्या बात, कुछ स्पष्टीकरण में कोई और जरूरत हो थोड़ा सा। हम लोग कैसी चर्चा की। हाँ, इतना रस आ रहा है कि वैभव जी भी कवि बन गए। हाँ हाँ, वैभव जी कवि बन गए। क्या कविता लिखी, गजब कवि, गाई भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। सब आपका महात्म है पंडित जी, मतलब इतने अच्छी तरह से आप समझा रहे हैं। हाँ। आपको चिंतन में वो चल रहा है, मैंने सुबह सुबह उठ के लिखी, पहले उठ के मतलब पहले टाइप वही किया मैंने। चिंतन में चल रही थी तो सुबह उठ के टाइप कर दिया उसको। वाह, अपन सबको स्यादवाद समझना है, और जैन धर्म का असली स्वरूप, असली चिन्ह ये है, और इसका ये स्वरूप है, ये सबको बताना भी है अपने साथियों को। ये स्यादवाद का अमृत पिलाओ सबको। सावधान होने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ पे हम गलतियां कर सकते हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है। जैसे इतने सालों से ना स्वाध्याय तो अपन कर रहे, लेकिन इतनी गहराई से स्यादवाद को अपन ने ये पहली बार समझा हम लोगों ने। तो मतलब पढ़ते 30 साल हो गए, पर जैसे बस परमागम ही ज्यादा पढ़े, तो ये वाला विषय कभी आया ही नहीं इतना ख्याल में। तो कोई 2 लाइन बता दी कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है और उसका इसके अलावा और कुछ इसके मर्म को पहले कभी समझा ही नहीं। तो अब इतना आनंद आ रहा है इसको समझ में अभी ये 4-6 महीने से। सच में मतलब न्याय कितना जरूरी है, और कभी सोचा नहीं कि समंत भद्र आचार्य ने इतना लिखा है। अरे अज्ञान दूर कैसे होगा, पढ़ेंगे नहीं जब तक, यही बात है। इतने सारे परवर्ती आचार्यों ने समंत भद्राचार्य को दंडवत किया है। हाँ, उनका उपकार अब समझ में आ रहा है। सही है। हाँ, उनका बहुत। कभी तो हाँ, मैं ऐसे सोचने लगी थी कि इतने साल हो गए पढ़ते हुए, लेकिन ये न्याय का विषय नहीं पढ़ते तो स्वाध्याय का एक अंग अधूरा ही रह जाता और जीवन पूरा हो जाता। सच में मुझे तो ऐसा पड़ा ना, जो मिला है व्यर्थ है ऐसा लग रहा था। हाँ, मतलब ये कोरोना का फायदा भी हुआ कि इतना और इतना पढ़ने को मिला। सही बात है। तो आपका ये उपकार तो मतलब अनंत रहेगा। सही है। ये जिनवाणी जो है
रसास्वादन जो मिला सच में इस प्रकार से। नहीं नहीं, मैं अपना स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा हाँ, मेरा स्वाध्याय चल रहा है। आप लोग जुड़ गए, आप सब बड़े प्रतिभाशाली बुद्धिमान स्वाध्यायी जुड़े, मुझे इसकी बहुत खुशी है। हाँ, बराबर की टक्कर हो रही है तो अच्छा लगता है ना। कहाँ कहाँ से मिल गए अपन लोग जो है, सच में कभी इसके पहले तो जान पहचान भी नहीं थी। मुझे तो बस लगता धर्म नहीं अपन लोग कभी मिले भी नहीं कभी है, मिले सब नहीं, कहाँ अभी सही कोई में। शैलेश हाँ, जी और ये सब लोग अपन लोग कभी कहीं मिले हैं, कहीं मिले नहीं। तो वास्तव में साधर्मी बोलते हैं ना, धर्म के मार्ग में एक साथ हाँ चलने वाले तो है, अंत तो नहीं, मार्ग देखिए, तो अगर वही आप है जो बनारस कभी लेके वहां आना, पे याद मिल रखना। जाते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।